गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको व्याख्यान कौशल भी बताया था कि व्याख्यान कौशल हम किसे कहते हैं, और व्याख्यान कौशल को ही हम स्पष्टीकरण एवं दृष्टांत कौशल कहते हैं। तो व्याख्यान कौशल पर किस प्रकार से हम पाठ योजना का सूक्ष्म पाठ योजना का निर्माण करेंगे, ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने जिस प्रकार से हमने पिछले प्रस्तावना कौशल में पाठ्य योजना का निर्माण किया था, वही सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर भी लेनी होगी। कौशल का नाम है व्याख्यान कौशल। कक्षा 6 के लिए यहाँ पे बनाया गया है। विषय सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान, क्योंकि ये टॉपिक हमें आपको जो है दोनों साइड मिलेगा। ये सामाजिक विज्ञान के भूगोल के विषय के अंतर्गत और भौतिक विज्ञान में भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो इसलिए मैंने दोनों विषयों को यहाँ पे लिया हुआ है। छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, और प्रशिक्षण संस्थान जो कि आप जहाँ पे आप संस्थागत हैं, अध्ययनरत हैं। दिनांक जिस दिनांक के लिए बनाया जा रहा है, अवधि ये 7 मिनट के लिए होगी। कालांश जो भी कालांश इसमें XYZ कुछ भी हो सकता है, जो भी कालांश आपको दिए जाएँ। तो सबसे पहले भी हमको यहाँ पे भी तीन भागों में ये बांट देना है। सबसे पहला हमारा आएगा शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। सौरमंडल शिक्षण बिंदु है हमारा सौरमंडल। तो हम यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 8। सौरमंडल किसे कहते हैं? ये छात्रों के द्वारा समस्यात्मक या अस्पष्ट उत्तर या हमें संभावित उत्तर प्राप्त होगा। अब हमें स्पष्टीकरण करना है यहाँ पे छात्र अध्यापक कथन, यानी कि स्पष्टीकरण। यहाँ पे हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण या व्याख्यान भी लिखा जा सकता है। तो स्पष्टीकरण हम करेंगे जो हमें पढ़ाना है, जो नवीन ज्ञान हमें छात्रों को आज की डेट में देना है, वो हमें यहाँ पे स्पष्टीकरण आपका मैंने लिखा है यहाँ पे। हाँ, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे ही सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो जो स्पष्टीकरण आपको देना है वो यहाँ पे आप लोगों को अध्यापक क्रिया में लिख देना है। और जो छात्र क्रिया होगी, छात्र क्रिया में यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है विद्यार्थी, जब आप व्याख्यान कर रहे हैं किसी सिद्धांत परिभाषा किसी नियम की, तो यहाँ पे छात्र क्या करेगा, उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा और उसे समझने का प्रयास करेगा। तो हमें यहाँ लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे। उसी के साथ में ही हमें एक बहुत प्रश्न यहाँ पे पूछना है। फिर इससे संबंधित जो हमने यहाँ पे स्पष्टीकरण किया है, सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो उत्तर हमें प्राप्त होगा सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। इसी प्रकार से हमें शिक्षण बिंदु फर्स्ट, उसके बाद हम शिक्षण बिंदु सेकंड और आगे थर्ड, इसी प्रकार से हम आगे लेते हुए रहेंगे। अभी आपको केवल किसी एक शिक्षण बिंदु पे ही स्पष्टीकरण देना है या स्पष्टीकरण आपको यहाँ पे लिखना है। इसी प्रकार से आप व्याख्यान कौशल का लेसन प्लान तैयार करेंगे। एक बार आप पुनः समझ लें कि हमको 3 खंडों में ये बांटना है, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में हमको स्पष्टीकरण देने से पहले कोई एक प्रश्न पूछ देना है, यानी कि इसको विकासात्मक प्रश्न हम बोलते हैं। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके उत्तर प्राप्त होने के बाद ही हम यहाँ पे जो है फिर अपना स्पष्टीकरण देंगे, और स्पष्टीकरण देने के बाद एक बहुत प्रश्न, और उसका प्राप्त होने के साथ ही हमारी जो है व्याकरण कौशल की समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। थैंक यू।